अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ये न्यू नाइन्थ की बुक है, हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो न्यू क्लास है, नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की आई है, ये कोई इतनी मुश्किल बुक नहीं है, बड़ी इजी सी बुक है। मैंने सारी पढ़ी है, मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन इसके 5 चैप्टर आए हैं और बहुत ईजी हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस इतना हो चुका है कि जो चीज़ें पहले फर्स्ट ईयर में होती थी वो चीज़ें अब आपको 9th-10th में आके मिलेंगी। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप समझें कि जो फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें वो मुश्किल थी तो वो अभी 9th स्टैंडर्ड में आ गई, इतना मुश्किल नहीं है। आप इस चीज़ से पहले यूज़ टू हैं कि हम जो चीज़ें पहले मैट्रिक क्लास में पढ़ाया करते थे वो चीज़ें अब 7-8 क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो 7-8 क्लास के जो बच्चे पढ़ के आ चुके हैं किताबें, जो पीटीबी की बुक्स हैं, जो पढ़ के आ चुके हैं, न्यू सिलेबस जो आया था, वो वाले बच्चों के लिए ये बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है और इंशाल्लाह आपको भी आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो इंशाल्लाह साथ जुड़े रहिए। और न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की, आपने अगर देखी हो तो इसकी जो शुरू में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो उस थ्योरी से परेशान नहीं होना। उस थ्योरी के अंदर बहुत सारे सिविलाइजेशन का जिक्र किया गया है कि मैथमेटिक्स के जो नंबर हैं वो कहाँ से आए थे, वो पहले किस किस ने बनाए थे, कौन कौन सी जो हैं पीछे आबादियाँ गुजरी, उन्होंने किन कौन कौन सी खिदमात उन्होंने की हैं मैथमेटिक्स के नंबर्स के अंदर। तो वो हिस्ट्री जो है वो आपने 7th-8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके अंदर भी पढ़ चुके हैं, वही उसका जिक्र वहाँ पर भी है, इनका यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। तो हिस्ट्री के रिलेटेड इतना नहीं क्वेश्चन आ सकते, जो क्वेश्चन आएंगे तो मैथ की डेफिनेशन के रिलेटेड आएंगे। जो मैथ की डेफिनेशन होंगी वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और 1.1 का जो क्वेश्चन है पहला, वो है आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रैशनल और इरेशनल नंबर हैं। फिर इसके आगे फर्दर क्लासेस हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो मतलब जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इनको हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रैशनल एंड इरेशनल। हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, इनको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं वो हमें जानने ज़रूरी हैं। पहली टर्म है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, इसका उल्ट। तीसरे नंबर पर हमारे पास है रैकरिंग, और दूसरे बाद हमारे पास है नॉन रैकरिंग। ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाना, ख़त्म होना। नॉन टर्मिनेटिंग इसका उल्ट हो जाएगा, ना ख़त्म होना। रेकरिंग का मतलब है बार बार आना, ना रेकरिंग फिर इसका उल्टा है, बार बार ना आना। अब ये जो रेकरिंग है इसको रिपीटिंग भी कहा जाता है, मतलब रिपीटिंग बार बार आना, रेकरिंग बार बार आना, एक ही मतलब है दोनों का। हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ये इस्तेमाल कहाँ पर होंगे? तो इनका ज़्यादातर ताल्लुक है डेसिमल से, डेसिमल नंबर से हमारा ज़्यादातर ताल्लुक है। डेसिमल का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे नंबर, ना ख़त्म होने का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर हो सकते हैं 2.3333 और ये 100 चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ख़त्म हो जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना। ऐसे नंबर जो 2.3, मतलब मैंने ये 2 3 और ये आगे 5 लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसको मतलब है टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब है यहाँ से आगे ये रुक गया, ख़त्म हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? 2.333 और 100 चलता जा रहा है। ऐसे नंबर जो कभी ख़त्म नहीं हो रहे तो वो हमारे पास कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब रेकरिंग का मतलब क्या होगा? रेकरिंग का मतलब है, जिस तरह मैं ये एग्जांपल अगर बार बार लिख लूँ, ये 2.3333, अब इसमें 333 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है। और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे नंबर, मतलब 2 3 4 5 7 8 3 5 6 2, इस तरह की सीरीज चल रही है जिसमें रिपीट नहीं हो रहे और ये चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में सिंपल सी एग्जांपल लिखी है
2.3333। सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स भी रिपीट होना शुरू हो सकते हैं, 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इवन के 10-10, 100-100 का सेट भी रिपीट होना शुरू हो जाता है। हमें बहुत सारे ऐसे नंबर लगते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद वो ना रिकरिंग है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं जैसे इसमें दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि 100 सेट, एक 100 नंबर हो, पहले 100 नंबर और फिर अगले 100 नंबर भी वही आ रहे हैं, अगले 100 नंबर भी वही आ रहे हैं। तो ये तो नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा मतलब एक इसमें है। तो लेकिन हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो बेसिक लेवल में हम सिर्फ चंद एक नंबर जो हमारे पास ये है, मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में आ गई किताब, हार्ड फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने पहला सवाल जो पेज के ऊपर लिख लिया। तो पहला सवाल है, हम उसको देखेंगे। टर्मिनेटिंग देख लें, ख़त्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होना, रेकनिंग का मतलब है बार बार आना और ना रेकनिंग का मतलब है बार बार ना आना। अब ये रैशनल और इर्रेशनल में जो सिर्फ यही चीज़ें यूज़ होनी है कि रैशनल हम कैसे बताएंगे, कैसे नंबर होते हैं रैशनल। तो रैशनल हमारे पास वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट कर जाएं। पहली बात है, रैशनल वो नंबर होते हैं जो हमारे पास टर्मिनेट कर जाएं, पहली कंडीशन है मतलब रैशनल की, कि कोई रकम ऐसी आ जाए हमारे पास जिस तरह ये टर्मिनेट कर गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। या फिर रैशनल नंबर ये हो सकता है कि रुके नहीं लेकिन रिपीट हो रहा हो। मतलब हमारे पास रैशनल नंबर के लिए, मैं ये आर लिख रहा हूँ, रैशनल नंबर के लिए हमारे पास पहली शर्त है कि वो नंबर टर्मिनेट कर जाए। इसके लिए दूसरी शर्त है कि वो नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंटी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो नंबर टर्मिनेट नहीं करता, चलता जा रहा है, लेकिन वो हमारे पास रेकरिंग होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। जैसे ये कि इसमें 333 चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये साथ साथ रिपीट भी हो रहा है, ये कंडीशन है हमारे लिए, हमारे पास रैशनल के लिए। इर्रेशनल की हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर हमने इर्रेशनल चेक करना है तो इर्रेशनल की हमारे पास पहली कंडीशन कि वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी रुके नहीं, और ना रेकरिंग हो, कि ना वो कभी रिपीट हो, ना वो रुकेगा ना वो रिपीट होगा। तो ये हमारे पास इर्रेशनल की पहचान है। डेसिमल नंबर के अगर आपको पी बाई क्यू की समझ में नहीं आती तो पी बाई क्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो डेफिनेशन बहुत इजी है मानते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ हमेशा बच्चे को या आपको जब भी आएगी तो वो इस तरीके से आएगी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो हमेशा टर्मिनेट कर जाएगा। पहली बात तो अगर कोई टर्मिनेट कर गया है, बेशक वो 10 हिस्सों के बाद भी रुक गई है, रकम आगे नहीं चल रही, तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है। और अगर वो रुक नहीं रहा नंबर, वो इस तरह चलता जा रहा है, तो उसके लिए शर्त है कि वो फिर रिपीटिंग होना शुरू हो जाए, कि बार बार एक ही नंबर आ रहे हैं, बार बार 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऐसा कुछ रिपीट हो रहे हैं। और इर्रेशनल के लिए क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो नंबर है वो तो ना टर्मिनेटिंग हो, उसके अलावा ना रिकरिंग हो, कि ना वो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारे पास होते हैं इर्रेशनल की। अब इसके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, डस्टर इधर पड़ा था, मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू पॉइंट 3.535 और 100 ऑन, ये चीज़ क्या है हमारे पास चलती जा रही है, ये रुक नहीं रही। तो ये हमारे पास हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ना हमारे पास रुक नहीं रहा और रिपीट भी हो रहा है। आप देखें तो 353535 ये 2 डिजिट जो हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6 और ऊपर ये बार लगी हुई है। याद रखिएगा ये जो बार है ये हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए होती है,
हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये 0.6666 रिपीट हो रहा है। इस बार का मतलब है कि ये जो डिजिट जिस डिजिट के ऊपर ये लगी होगी वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या वो टर्मिनेटिंग हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, रेशनल। टर्मिनेटिंग भी हो गया, रेकरिंग भी हो गया, रिपीटिंग भी हो गया, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2.236067 और ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग ही है कि रुक नहीं रहा, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ पे रिपीटिंग भी नहीं हो रही, यहाँ पे रैकरिंग भी नहीं हो रही, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग चल रहा है 23606 और इस तरह से आगे चल रहा है। फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो सवाल हमें दिया गया है उस सवाल में हमारे पास हमें कोई रिपीटेशन इसकी नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक हो गया, ये पहले 3 सवाल। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है √7। इर्रेशनल को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास कोई प्राइम नंबर हो और वो अंडर रूट के अंदर आ जाए, उसका आपने कह देना है कि वो आपके पास इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट की वैल्यू आप बेशक निकालें या ना निकालें, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 2.64575131 और कंटिन्यू चल रहे हैं। आपके पास 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं कोई ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों सॉरी। दो कौन से फैक्टर का मतलब है कि उनके ऊपर जो टेबल जा रहा है या पहाड़ा जा रहा है वो सिर्फ दो पहाड़े जा रहे हों। एक तो पहला पहाड़ा जा रहा होगा, 1 का टेबल जा रहा होगा कि 1 7 ज़ा 7 1 का टेबल इसके ऊपर चले जाता है। उसके अलावा 7 1 ज़ा 7 7 का अपना टेबल इसके ऊपर जा रहा है कि सिर्फ इसका अपना टेबल और 1 का टेबल इसके ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। और कोई ऐसा प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट में अंडर रूट में आ जाए उसके वो हमेशा हमारे पास इर्रेशनल नंबर का होगा। उसको जब आप ओपन करेंगे तो वो हमेशा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसके अलावा वो आपके लिए नॉन रिकरिंग भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है ई, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास जस्ट ई दिया गया है, ईलर। इसको कहा जाता है ट्रांसीडेंटल नंबर। इसी के साथ क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं वो भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है पाई। ये कोई चंद एक नंबर है इस तरह मैथ्स के अंदर जिसको ट्रांसीडेंटल नंबर कहा जाता है। ट्रांसीडेंटल नंबर वो होते हैं, वैसे तो जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो आपको तकरीबन अंडर रूट के अंदर मिलेंगे। आप अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट के अंदर वो आपको जो है इस तरीके से नंबर मिलेंगे। लेकिन ये कुछ खास नंबर हैं जिसमें ये यूलर हो गया, ये पाई हो गया, ये वो नंबर हैं जो कि अंडर रूट से स्क्वायर रूट के बगैर हैं। इनकी अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि डिफाइंड हैं, जो कि मतलब मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने निकाल रखी हैं। वैल्यूज़ मैं ई की लिख देता हूँ। ई की वैल्यू जो चंद एक नंबर मैंने लिखे हुए हैं 2.71828182 और इस तरीके से ये चलता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.14159265 और ये भी इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो ई है वो भी हमेशा चलता जाएगा और जो हमारे पास पाई है वो भी हमेशा हमारे पास चलता जाएगा। और उसके अलावा ये कभी रिपीट नहीं होंगी वैल्यूज़, इसके अंदर भी कभी वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। ये भी हमारे पास इर्रेशनल होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फाइव प्लस √11। अब 5 तो बज़ाहिर जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन इसके साथ ऐड हो रहा है स्क्वायर रूट 11 √11।
अब जो 11 है वो एक प्राइम नंबर है और वो स्क्वायर रूट के अंदर भी आ गया है, तो 11 क्योंकि इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इर्रेशनल नंबर के अंदर बेशक आप रैशनल नंबर ऐड कर दें, जो वैल्यूज आपका सम अप निकलेगा वो हमेशा इर्रेशनल ही निकलेगा, क्योंकि वो रिपीट, ये वैल्यू ऐसी वैल्यू जो कि चलती जा रही रुकती नहीं है, ना रिपीट हो रही है, ये तो इर्रेशनल है। इर्रेशनल के अंदर अगर आप एक 5 ऐड कर दें, एक नंबर और ऐड कर दें इसके अंदर, वो भी वैल्यू चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास आ रहा है √3 और √13। √3 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, तो स्क्वायर रूट की वजह से ये क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। दो इर्रेशनल नंबर को अगर आप जमा भी कर लें तब भी वो भी आपके पास इर्रेशनल नंबर ही रहता है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा। चलें तो इसका पार्ट है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है। 15/4, इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये बराबर आता है 3.75 के। अब 3.75 आगे टर्मिनेट कर गया, रुक गया, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का।